गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी बेहतरीन सीरीज रहेगी वो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो हमने शायद ना पढ़ा हो, ये लगता है कि हाँ यही क्वेश्चन शायद मैंने नहीं पढ़ा था। तो यानी विश्व के पूरे संगठन है और उनके मुख्यालय, एक एक आपका जो एग्जाम में आने वाला है वो सभी संगठन और उनके मुख्यालय यहाँ इस वीडियो पर हैं। ये देखिए, जो आपको दिख रही है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है। कितनी अंदर तक है? भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। यानी कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। उद्घाटन इसका 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। ट्रेन हावड़ा स्टेशन से महाकरड़ स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल से गुजरेगी। जमीन से 33 मीटर तथा हुगली नदी से 13 मीटर पर की गहराई पर चलेगी। जमीन से ये 33 मीटर तथा हुगली से 13 मीटर की गहराई पर चलने वाली, यानी जमीन से हमारी 33 मीटर गहराई पे है। अब ये जो देख रहे हैं ये KYEC ऐप से अपने उम्मीदवार के बारे में जाने। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 को पारदर्शी, विश्वसनीय और आसान बनाने के लिए निम्न ऐप लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला ऐप है हमारा KYEC, जो शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यह हमारा मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को जानने हेतु है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपने उम्मीदवार को जाने ऐप लॉन्च की गई है। फिर सेकेंड है हमारा सक्षम ECI ऐप। ये विशेष योग्यजन की सुविधा हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका पूर्व में नाम PWUD ऐप था। फिर तीसरा है हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्प लाइन ऐप ये एपिक कार्ड डाउनलोड, यानी अपने बूथ की जानकारी प्राप्त करने तथा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व संशोधन के लिए आवेदन करने हेतु। फिर है हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये हो चुका। इसके बाद में है CVIJIL विजय ऐप। ये आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाने हेतु दर्ज शिकायत का निस्तारण 100 मिनट के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है हमारा सुविधा कैंडिडेट ऐप। सुविधा कैंडिडेट ऐप। इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार अपने नामांकन एवं चुनाव प्रचार से संबंधित आवेदन कर सकता है। ये हमारे सभी के सभी ऐप हो गए। सभी की हमने आपको जितने भी ऐप हैं उनकी जानकारी दी है। तो ये जानकारी हमारे सबके लिए बहुत ही हेल्प मिलने वाली, क्योंकि जिसके में नहीं पता होता है ये ऐप क्या है, तो हर एक ऐप के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। रेलवे में 3 लाख रिक्तियां। उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली हैं। रेलवे की नौकरियों के लिए यूपी के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से। सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर मांगी थी जानकारी। ये देखिए, आप लोग अगर किसी को भरना हो फॉर्म तो वो भर सकता है। कहाँ से कितने राजपत्रित हैं, कितने अराजपत्रित है, सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी हर एक पैनलबद्ध भर्ती हर एक यहाँ पर दी हुई है। अगर किसी को फॉर्म भरना है बिहार से तो वो लोग भर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, यानी संगठन फिर उनके मुख्यालय, जो हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल भी रहते हैं।
तो पहला है हमारा रेड क्रॉस जो जेनेवा में, इसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में है। फिर है इंटरपोल जिसका मुख्यालय पेरिस लेओस में है। थर्ड है एशियाई विकास बैंक, मनीला इसका मुख्यालय है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। फिर है नाटो, ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय हमारा नाटो का ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग मुख्यालय है। यूनिसेफ, ये भी बहुत बार पूछा भी जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर है सार्क, इसका मुख्यालय हमारा काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय हमारा नैरोबी में है। फिर है गैट जिसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में है। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय हमारा जेनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अरब लीग, इसका मुख्यालय काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, मुख्यालय मार्स। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज, जेनेवा में मुख्यालय है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, इसका मुख्यालय जेनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा मुख्यालय। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, मुख्यालय इसका वियना में है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, मुख्यालय बगदाद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, मुख्यालय लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट, मुख्यालय जेनेवा में है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, मुख्यालय स्ट्रासबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, मुख्यालय वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, मुख्यालय इसका पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। यूरोपीय संसद, मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। एशिया और प्रशांत से क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, मुख्यालय बैंकॉक में है। अफ्रीकी एकता संगठन, मुख्यालय आदिस अबाबा। फिर है यूनेस्को, जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, पूछा जाता भी है, तो इसका मुख्यालय हमारा पेरिस में है। विश्व बैंक, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा, इसका मुख्यालय हमारा वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, मुख्यालय रोम। ये हमारे मुख्यालय हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संगठन है। फिर उनके मुख्यालय जो हर एक एग्जाम में आप लोगों से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक करंट के वो उसके जीके के क्वेश्चन के साथ में हम आप लोगों के करंट के डेली 1-2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए एम्बिशन क्लासेज है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।